Good evening, students. Next question. 3-point charges, each of charge Q, are placed on vertices of a triangle ABC with AB and AC is equals to 5L and BC is equals to 6L. The electrostatic potential at midpoint of the side BC will be what? तो चार ऑप्शंस दिए हुए हमें और CBSE 2024 का ही क्वेश्चन है. सो ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है. तो A, B और C हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए. A पे जो चार्ज है वो Q है, B पे चार्ज और C मतलब तीनों पे चार्जेस तो सेम है. अब देखिए इसकी लेंथ AB और AC उन्होंने 5L दे के रखा हुआ है. मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस की ट्राइंगल की साइड ये और ये इक्वल होती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बराबर होंगे. ठीक है. अब ये मैंने साइड बना के रख, जो BC है उस पे पॉइंट है D, तो मिड पॉइंट जो है वो D है मेरा. दिस इज माय मिड पॉइंट. और इसी पॉइंट D पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड BC की जो साइड BC साइड है उसके D पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? K/R. करेक्ट. डिस्टेंस बिटवीन, और ये R कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट के बीच का. मान लीजिए ये चार्ज है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए. ये वाले चार्ज है तो यहाँ से यहाँ तक का, मतलब D पॉइंट से जो पॉइंट आपको चूज करना है वहां से चार्ज तक का डिस्टेंस. अब ये चार्ज है तो इसका डिस्टेंस कौन सा होगा? यहाँ से D तक का ये वाला होगा. ओके फाइन. तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने देखा होगा कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है. तो इसके जो अगर यहाँ पे आप एक मीडियन डालें तो 90 डिग्री पे होती है. एक तो बाइसेक्ट करती है तो ये और ये तो बराबर ही होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री पर भी ये 90 डिग्री भी बनाती है. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. तो ऑफकोर्स ये कैसा होगा? 90 डिग्री. तो अब मुझे AD पता करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो पता करना है. तो थीटा नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं किसकी हेल्प ले रही हूँ? पाइथागोरस थ्योरम की. AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विल गिव यू BAB स्क्वायर. करेक्ट. ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अब AD स्क्वायर कितना है मुझे नहीं पता है, पर BD स्क्वायर मुझे बिल्कुल पता है. क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 3L होगी. और यहां से यहां तक की भी लेंथ कितनी होगी? 3L होगी. करेक्ट. तो ये मुझे पता है 3L का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, दैट इज 5L. ओके. तो AD कितना हो गया? प्लस 9L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 से 25L स्क्वायर. यानी AD स्क्वायर विल गिव यू 25L स्क्वायर माइनस 9L स्क्वायर विल गिव यू 16L स्क्वायर. हेंस AD विल बी 4L. ये देखिए AD की वैल्यू आ गई. बस अब क्या है? अब तो हम नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे. तो नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट D विल बी इक्वल्स टू potential due to A plus potential due to B plus potential due to C. कहाँ पे? at the point D सब D पे निकाल रहे हैं. ठीक है. which is equals to potential at A, potential on D due to A. थोड़ा इसको ऐसे लिख ले, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे. तो potential on at the point D due to A, potential at the point D due to B, और ये potential at the point D due to कितना हो गया? A हो गया, B हो गया और due to C. तो ठीक है, हम क्या निकाल? फॉर्मूला इज KQ/R. तो A पे जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है? Q है. डिस्टेंस बिटवीन A एंड दिस पॉइंट AD इज हाउ मच? 4L. बिल्कुल सही है. प्लस इस पे भी KQ क्योंकि B पे भी चार्ज Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन Q एंड दिस पॉइंट इज 3L. एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस ये वाला पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 3L. तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा? 3L. And hence you will get value KQ/4L plus 2KQ upon 3L. अब अगर आप इसका LCM लेते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? अगर LCM लेना है तो ऊपर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको सेम बनाना है तो यहाँ पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके. सो यू विल गेट आंसर दैट इज ये 3KQ हो जाएगा. 3KQ/12 प्लस, क्योंकि 4 3 × 12 हो जाता है. अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 × 8 KQ/12 है ना. ये 4 3 × 12L. ओके. अब एलसीएम सेम हो गया तो हम वो कर देते हैं 12L.
और 8 और 3 कितना हो जाएंगे 11k3। ओके 11k3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 11 वाला ये ऑप्शन आ गया हमारा 11k। अच्छा नीचे मेरा 12 क्यों आ रहा है? ओ हाँ देखिए k की वैल्यू इन्होंने 4, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 4πε0 है, तो यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू रखेंगे सो व्हाट यू विल गेट 11 इंटू 1/4πε0 12। ये देखिए यहाँ पे 12 तो ऑलरेडी है, 12l इंटू q। तो आंसर कितना आ जाएगा 11q डिवाइडेड बाई 12। ये 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48ε0l। ओके तो 11q 48। ओह मैं पाई लगाना भी भूल गई वापस, है ना, पाई करेक्ट। k इज इक्वल टू 4πε0 है ना, तो पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। Thanks for watching and please don't forget to like, subscribe and share my channel.